हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एसएससी जीडी का मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें अगर आपका कमी है तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो इन सारे टॉपिक को लेकर वीडियो लाया हूं, तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको एसएससी जीडी में हर एक पॉइंट के बारे में सही जानकारी मिल सके, ताकि आप आसानी से पास कर सकें। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि आंखों का टेस्ट। सबसे पहले देखिए, इसमें आंखों का टेस्ट होता है। ऐसे तो टेस्ट करने को टेस्ट जो करवाते हैं उनके ऊपर है, कभी कहीं से भी शुरू कर सकता है, लेकिन मैं आंखों से बात कर रहा हूँ। आंखों का जो टेस्ट होता है उसमें आपको 6/6 आपका आंख होना चाहिए। अगर उसमें जो होता है छोटा छोटा अक्षर दिखाया जाएगा, उसके बाद बड़ा भी अक्षर दिखाया जाएगा। आपको कुछ दूर पे खड़ा करके बताएगा या फिर टेबल पर एक उसमें जो होता है बुक होता है, उसमें आपको कलर विजन का टेस्ट कराया जाता है, जिसमें उसमें अंक लिखा रहता है। उसमें धुंधला धुंधला टाइप का उसमें जो होता है, धुंधला धुंधला टाइप में बीच में जो लिखा रहता है उसमें कोई अंक लिखा रहेगा, उसको आपको बोला जाएगा कि ये कौन सा अंक है। ये सब चेक होता है आपका आंखों का। कलर ब्लाइंडनेस चेक होगा, 6/6 होना चाहिए। और ये हो गया आपका। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप उसमें पास नहीं कर पाएंगे, चाहे जो कुछ हो जाए। तो कलर ब्लाइंडनेस आपको पहले से है, ये कैसे पता करें? तो आप जा करके किसी भी दुकान से या फिर मेडिकल जहाँ पे आपको आंखों का जांच होता है वहाँ पे आप जाओगे, आप उसको बोलोगे से हमको कलर ब्लाइंडनेस का चेक करना है, कलर विजन कैसे हमको पता करना है। तो वहाँ पे बुक देगा, बुक में लिखा रहेगा। आप हर एक पेज को देखोगे तो उसमें गोल सा बनाया रहेगा, उसमें बूंद बूंद करके ऐसे रहेगा। बीच में अक्षर लिखा रहेगा, जैसे कि 20 हो, 25 हो, 7 हो, 10 हो, ऐसे करके उसमें अंक लिखा रहेगा। तो उसको आपको देखो, वो अंक आप अगर पढ़ लेते हो तो आपको कलर विजन नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ पाते हो तो वो बुक आप खरीद लो बाजार से और उसका प्रैक्टिस करो, पूरा प्रैक्टिस करो, लगातार उसमें देखते रहो कैसे कौन सा अंक है, ताकि आपको मेडिकल टेस्ट में दिक्कत ना हो। तो उसका उपाय हम बता दिए। उसके बाद जो है दोनों का एंगल टेस्ट होगा। जैसे कि एक आंख बंद करके आपको एक आंख से देखने के लिए बोला जाएगा, उससे पढ़ने के लिए। फिर दूसरा आंख बंद करके दूसरे आंख से देखने के लिए बोला जाएगा। उससे क्या होता है, आपको ये देखा जाएगा कि दोनों आंख से सही तरीका से दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो आपको नज़दीक में भी खड़ा करके दिखाया जाएगा, दूर से भी खड़ा करके दिखाया जाए, ताकि आपको ये पता, वो जो डॉक्टर रहते हैं उनको ये पता लग सके कि आपको निकट दृष्टि दोष तो नहीं है, दूर दृष्टि दोष तो नहीं है, कलर विजन तो नहीं है। ये सब जानकारी आपसे उस समय टेस्ट में लिया जाता है। तो ये सब आप जान गए। उसके बाद होता है कान का टेस्ट। कान का टेस्ट में क्या होता है, उसमें पर्दा देखा जाता है। जैसे कान का जो पर्दा है वो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हो जिसका कान का पर्दा फटा होता है, तो उन सब चीज़ का मशीन से चेक किया जाता है। चाहे उसमें जो होता है लाइट जला करके चेक किया जाता है, टॉर्च जला करके, और उसमें देखा जाता है कि कान का जो पर्दा है वो सही है या नहीं सही। क्योंकि कान का पर्दा अगर फटा है तो आप ठीक से सुन नहीं पाओगे। तो फिर ड्यूटी में कोई अगर आवाज़ देता है या कोई धीरे से बुलाता है, इशारा करके बुलाता है, थोड़ा सा आवाज़ करके बुलाता है, तो आप नहीं सुन पाओगे। इसीलिए उसमें कान का पर्दा देखा जाता है कि आपका कान ठीक है, ताकि सही से और सही जगह पे सुनाई दे सके, क्योंकि उसमें सुनाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है एक पॉज में। उसके बाद होता है कि आपका कान का गंदगी कान में देखा जाता है। कान अगर आपका गंदा है तो उसमें भी आपको रिमार्क करके फेल कर दिया जाएगा, री मेडिकल में बुलाया जाएगा। तो इसीलिए आप जब जाते हैं मेडिकल कराने के लिए तो आपका कान का सफाई जरूरी होता है। कान का सफाई कर लें ताकि उसमें दिक्कत ना हो। जब आप डॉक्टर कान पकड़ता है, कान पकड़ के ये देखता है इसमें, तो वो साफ दिखना चाहिए। तो ये हो गया आपका। उसके बाद होता है दांतों का टेस्ट। तो दांतों का टेस्ट में क्या देखा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो उसमें देखा जाता है, उसमें भी गंदगी देखा जाता है। जैसे दांत आपका पीलापन है तो वो भी साफ करके जाएं, और दांतों मुंह से बदबू नहीं आना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर एकदम नज़दीक से आपका दांत का जांच करता है। उसके बाद है क्या, सर टूटे हुए, जैसे होता है क्या, उसमें आपका सड़े हुए दांत नहीं होना चाहिए। अगर दांत सड़ा हुआ है तो उसमें भी आपको दिक्कत हो। टूटे हुए हैं, एक से ज़्यादा टूटा हुआ है तो भी उसमें दिक्कत हो सकती है। और आपका जो जीभ है उसका भी जांच होता है, तो वो उसको भी साफ करके जाएं। ऐसे तो बहुत से कैंडिडेट साफ सुथरा ही रहता है, लेकिन जो साफ नहीं करते हैं, ज़्यादातर जैसे टेस्ट होता है 6 बजे टेस्ट है तो उठ के चले जाते हैं, तो ऐसे ना जाए। आप पूरे तरीके से अच्छे से पहले से उठ करके उसको साफ सफाई कर ले, उसके बाद ही आप टेस्ट में जाए। उसके बाद क्या होता है, नाक का टेस्ट होता है। नाक का टेस्ट में आपका क्या देखा जाता है, तो दोनों नली से सांस आप ठीक तरीका से ले रहे हैं या नहीं। जैसे एक होता है एक नली से, नाक का 2 नली होता है, एक नली से कोई कैंडिडेट सही से सांस लेता है, दूसरी नली से ठीक से सांस नहीं ले पाता है।
तो दोनों नली से सांस अच्छा से ले रहे हैं तो उसमें आपको पास कर दिया जाएगा, ये देखा जाता है। उसके बाद होता है नाक का सर्जरी। अगर नाक का ऑपरेशन कराए हैं तो उसमें दिक्कत हो सकती है। अगर ताज़ा तुरंत करवाएं हैं, अगर बहुत पहले कराएं हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुरंत का कराया हुआ है तो उसमें दिक्कत हो। अगर आपको साइनस है तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है। ये सब जाँच आपको उसमें नाक के किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, पैर का टेस्ट होता है। पैर के टेस्ट में क्या देखा जाता है, फ्लैट फुट चेक किया जाता है। अगर आपका फ्लैट फुट है तो उसमें भी आपको चेक किया जाता है। नोकनी टेस्ट होता है, जैसे आपस में सटे ना हो, जैसे जो घुटना होता है, एक होता है से बहुत ज़्यादा हटे होते हैं, एक होता है से एकदम सटे होते हैं, तो वैसे नहीं होना चाहिए। एक स्वस्थ मनुष्य की तरह आपका घुटना होना चाहिए। जैसे आप रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, तो घुटना आपस में सटने के कारण आप चलते चलते गिर जाओगे, दौड़ते दौड़ते गिर जाओगे, तो वैसा कैंडिडेट को फौज में नहीं लिया जाता है। तो वो सब चेक किया जाता है कि आपका जो घुटना है आपस में सट तो नहीं रहा है, और हटा हुआ है तो ज़्यादा तो नहीं हटा हुआ है, ये सब आपका देखा जाता है। उसके बाद होता है हाथों का चेकअप होता है। तो हाथ के चेकअप में क्या किया जाता है, तो आपको फिंगर की जांच की, जैसे कि आपका ये ऐसे फिंगर है तो 5 फिंगर हो गया, किसी किसी का 6 फिंगर रहता है, तो फिंगर का जांच किसी किसी का ये है दोनों, ये दोनों बराबर रहता है, कोई ज़्यादा छोटा रहता है, ये सब चेक किया जाता है फिंगर में। उसके बाद क्या है, आपका फिंगर है किसी प्रकार से फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, आपका फिंगर कटा नहीं होना चाहिए, ये सब चेक आपको हाथों का चेक होता है। उसके बाद आपका क्या होगा, हाथ के चेक में ये भी चेक किया जाएगा कि आपका ये टेढ़ा तो नहीं है, आपका ये दोनों हाथ जो है एकदम जो स्वस्थ मनुष्य का तरह होना चाहिए वैसे होना चाहिए। जैसे एक होता है ऐसे निकला हुआ, एक होता है सीधा, तो ऐसे आपका जो पास नहीं किया जाएगा, आपको फेल कर दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं टैटू। हाथ में ही आता है टैटू। तो जो हाथ चेकअप होता है तो उसमें जो होता है बहुत से हाथ में टैटू लगा के रखते हैं, या फिर गर्दन पे टैटू रहता है, पीठ पे टैटू, सीना पे टैटू रहता है, वो सब टैटू नहीं चलेगा। SSC GD में टैटू नहीं चलता है। अगर आप टैटू कराए हुए हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपको रीमेडिकल के लिए भी बोला जा सकता है, ऐसे ठीक है आप इसमें आप पास नहीं हुए हैं, आप रीमेडिकल के लिए आएंगे, तो ये सब आपको नहीं होना चाहिए। जैसे क्या है, टैटू नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्राइवेट पार्ट का टेस्ट होता है। प्राइवेट पार्ट में सभी चीज़, जैसे आप मेडिकल में जाते हैं तो आपको पूरा पार्ट का चेकअप होता है, चाहे वो कोई भी अंग हो, आप समझ रहे होंगे, हर एक अंग का चेकअप होता है। तो ये आपका प्राइवेट पार्ट में सभी चीज़ देखा जाएगा। आपको पाइल्स नहीं होना चाहिए, आपका जो हाइड्रोसिल होता है वो बढ़ा नहीं होना चाहिए, और बवासीर, पाइल्स, ये सब सारा चीज़ आपको उसमें चेक किया जाएगा। तो आप हर चीज़ में फिट हो तभी आप उसमें फिट हो पाओगे। तो ये आपको पता चला गया प्राइवेट पार्ट में क्या क्या चेक किया जाता है। उसके बाद होता है ब्लड का चेक होगा, आपका ब्लड लिया जाएगा, उसके बाद ब्लड को जांच होगा से आपका कोई ब्लड में दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद फिर आपका यूरिन लिया जाएगा, यूरिन का भी चेक होगा। एक्सरे होगा, एक्सरे लिया जाएगा, एक्सरे करके उसमें देखा जाएगा से उसमें क्या क्या परेशानी है, क्या क्या दिक्कत है, ये सब हो गया। उसके बाद आपका देखा जाएगा आपका किसी भी अंग में सर्जरी, अगर नहीं सर्जरी तो नहीं है, क्योंकि आप मेडिकल में जाते हो तो आपका पूरा शरीर का जो कपड़ा होता है वो हटा दिया जाता है। क्यों हटाया जाता है, वही सब देखने के लिए से कहीं अगर आप सर्जरी कराए हो तो उसमें आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद ऑपरेशन, सर्जरी ऑपरेशन सभी तो एक ही बोलते हैं, सब दोनों एक ही है। तो सर्जरी ऑपरेशन आपका नहीं होना चाहिए, अगर है तो बहुत पहले का है तो चल सकता है, लेकिन उसमें भी दिक्कत हो सकती है, थोड़ा रिमार्क दे करके रीमेडिकल के लिए भी भेज दिया जाता है। तो ये सब सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये सब चीज़ पर आप ध्यान देते हैं तो आप मेडिकल में आराम से पास कर जाएंगे। ये मेडिकल सिर्फ SSC GD के लिए नहीं है, अगर CISF ट्रेड्समैन के लिए है, आप फॉर्म अप्लाई किए हैं तो उसमें भी सेम यही मेडिकल होगा। आप अगर BSF ट्रेड्समैन के लिए हैं तो उसमें भी यही मेडिकल होगा। किसी कांस्टेबल पद के लिए अप्लाई किए हैं तो उसमें भी यही मेडिकल होगा। हर एक चीज़ में यही मेडिकल में आपको जो भी पॉइंट है यही सब देखा जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।